तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां में हम बात करेंगे AEW रैम्पेज के बारे में। लेकिन एक नाम ऐसा जिसने आज रेसलिंग के अंदर हिस्ट्री बना दी, रेसलिंग फैंस के लिए एक ऐसी मोमेंट जो कि भाई आई डोंट थिंक कि कोई भुला पाएगा जिसने भी लाइव देखी है। बिकॉज CM Punk इज बैक इन रेसलिंग। जी हाँ, इज ऑल एलीट। और आज जैसे ही शो स्टार्ट हुआ इतनी लाउड चैंट्स, इतनी कमाल की पॉप, मतलब माइंड ब्लोइंग। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे शिकागो के यूनाइटेड सेंटर के अंदर होता तो मेरी क्या हालत होती। मतलब अगर घर बैठे बैठे टीवी पे ये मोमेंट ऐसी लगी है तो क्या फीलिंग अरीना के अंदर आ रही होगी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि AEW ने सही टाइम पे भाई ये यूरो स्पोर्ट के साथ डील करी और हम इस चीज को टीवी पे लाइव देख पाए। क्योंकि वो विटनेस करना जो कि इतने सालों से मैं पर्सनली वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था क्या कभी होगा क्या नहीं होगा। अगर AEW ना होती शायद कभी हमें ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती गाइस। बिकॉज CM Punk इज फाइनली बैक इन रेसलिंग। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इस पे क्या थॉट्स है, डेफिनेटली उसके लिए कमेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही वो म्यूजिक बजता है, लुक इन माय आईज, व्हाट डू यू सी, द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और उस समय शिकागो का क्राउड जिस तरीके से पॉप करा, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। CM Punk ने भाई छत उड़ा दी स्टेडियम की। और जैसे ही वो बाहर आए इतने टाइम बाद एक रेसलिंग शो के ऊपर एंट्रेंस उनकी देख के, भाई एक बंदा इमोशनल अगर नहीं होगा तो क्या। क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने शायद CM Punk को वैसे ना देखा हो जैसे कि मैंने देखा है। लेकिन मेरे चाइल्डहुड में जब मैं मंडे नाइट रॉ लाइव देखा करता था, CM Punk वाज द मेन गाय, ही वाज माय फेवरेट गाय। और ये बात मुझे बोलने में कोई भी जो है एडमिट करने में दिक्कत नहीं है। तो CM Punk गाइस आ चुके हैं, ही इज नाउ ऑल एलीट। और जैसे ही वो आते हैं मैं आपको बता रहा हूं क्या चीयर हो रही थी, कमाल की। ऑब्वियसली लोग उनको रिसेप्शन दे रहे थे, CM Punk की चैंट नहीं रुक रही थी। और वो आराम से आते हैं, धीरे धीरे क्राउड में कूद भी जाते हैं इनफैक्ट। और फिर सिक्योरिटी उनको बाहर निकालती है, तो वो भी काफी एक्साइटेड थे इस चीज के लिए। और फाइनली जब वो रिंग में आते हैं इतने टाइम बाद एक रेसलिंग शो में, CM Punk के मुंह से हमें कुछ सुनने को मिलेगा, ये चीज हम वेट कर रहे थे। और फाइनली वो आज हुई है चीज। और एक बात जो मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूं कि अगर इस पॉइंट पे भी आपके दिमाग में यही आ रहा है कि भाई WWE में ऐसा है तो AEW में ऐसा है, अगर आप कंपैरिजन करी जा रहे हैं तो आप अपने आप के लिए वेस्ट कर रहे हैं वो चीज। क्योंकि अगर ये मोमेंट भी इंजॉय नहीं करनी सीखी किसी ने तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। सो आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड। मेरे को जिस तरीके से डेब्यू देखने को मिला बहुत मजा आया। CM Punk आते हैं गाइस रिंग के अंदर और वो कहते हैं मैं अपने लिए तो वापस नहीं आया, मैं फैंस के लिए वापस आया हूं। और डेफिनेटली गाइस उनको चीयर बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रही थी। वो बात करते हैं किस तरीके से उनका जो करियर था वो 7 साल पहले सबको लग रहा था खत्म हो गया, उनको खुद भी नहीं लग रहा था कि वो वापस आएंगे। और उसके बाद गाइस वो यहाँ पे बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं क्राउड का, जो 7 साल से उनका नाम चैंट करना बंद ही नहीं हुआ। जब भी WWE या फिर कोई भी और रेसलिंग कंपनी शिकागो के अंदर जाती थी तो CM Punk का नाम जरूर एक ना एक बार चैंट होता था। वो कहते हैं कि ROH में अगस्त 13, 2005 को मैंने अपना आखिरी मैच लड़ा था और मैं अरीना जो है आंसुओं के साथ छोड़कर गया था। और आज उसी फीलिंग को लेके मैं वापस आया हूं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि सबको मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। और वो स्टोरी जैसी बोलते हैं भाई, अपने जैकेट उतारते हैं, नीचे उनकी टी शर्ट होती है। और उसी समय AEW की जो शॉप की वेबसाइट थी एब्सोल्युटली क्रैश्ड। और ऑब्वियसली इतने लोग ऑर्डर करना चाहेंगे वो आई वॉज देयर इन शिकागो वाली टी शर्ट। मुझे पता है भाई वो बहुत ज्यादा सेल करने वाली है AEW के लिए। लेकिन वो बैठते हैं उसी तरीके से जैसे कि वो बैठते हैं भाई रिंग के अंदर चौकड़ी लगा के। एंड उस टाइम पे वो जो फीलिंग थी वापस आई कि यस CM Punk इज बैक और अब ये बंदा जो है माइक पे कुछ कमाल करेगा। एंड CM Punk सेड एक ऐसी चीज जो कि एक बार फिर से अगर लोगों को ये सुन के जलना है तो भाई जल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना पॉइंट रखना था डेफिनेटली उसके पीछे एक रीजन था। और CM Punk कहते हैं कि भाई अगस्त 13, 2005 को मेरे हिसाब से मेरा रेसलिंग करियर खत्म हो गया था और अगस्त 2021 को अब मैं वापस आ गया हूं इस बिजनेस के अंदर। और ऑब्वियसली वो WWE को भुला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो WWE को जरा सा भी थैंकफुल नहीं है। लेकिन अगर किसी की शादी वाले दिन उसको फायर कर दिया जाए कंपनी से तो भाई वो एक ऐसा आई थिंक घाव है जो कि अभी तक भी CM Punk नहीं भुला पाए हैं। जब भी वो याद करते हैं WWE में या फिर वहां पे वापस जाने की, उनको याद आता है कि इन बंदों ने मेरे वेडिंग डे पे जो है मुझे मेरा टर्मिनेशन लेटर भेजा था। आई थिंक वो एक ऐसी पर्सनल फीलिंग है जो CM Punk अभी भी नहीं भुला पा रहे। लेकिन वो वापस आ चुके हैं AEW के अंदर गाइस। और वो यहाँ पे कहते हैं कि जो यंग टैलेंट है रोस्टर में उसके लिए भी मैं वापस आया हूं। और उनमें से एक है डार्बी एलन। तो वो डार्बी को कॉल आउट करते हैं जो कि खड़े होते हैं ऊपर रैफ्टर्स में, यानी कि क्राउड के अंदर, स्टेडियम में सबसे ऊपर।
और यहाँ पे सीएम पंक कहते हैं भाई डार्बी को देखो तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड बोल रहे थे, लेकिन वो चीज तुम्हारे लिए करनी इतनी आसान नहीं है, और सोचो कि सीएम पंक से लड़ना तुम्हारे लिए इससे मुश्किल क्या हो सकता है। वो एक ही चीज है कि सीएम पंक से शिकागो में लड़ना, और वो कहते हैं कि ऑल आउट में फाइनली मैं वापस आऊंगा, आई विल बी लाइव ऑन पेपर व्यू एंड आई चैलेंज यू डार्बी टू अ मैच। और डार्बी एलिन भाई जितना भी मतलब कमाल का बंदा है, हम जानते हैं उनके चेहरे से भी स्माइल नहीं जा रही थी, बिकॉज दिस इज अ मोमेंट। वो खुद एक रेसलिंग फैन है और सीएम पंक को वापस देख के आई थिंक डार्बी एलिन भी पर्सनली बहुत खुश हो रहे होंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको मौका मिल रहा है पंक के साथ लड़ने का, लेकिन इसलिए भी भाई क्योंकि वो मोमेंट एज अ रेसलिंग फैन सब लोग आज पसंद कर रहे थे। आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जो रेसलिंग फैंस को रीयूनाइट कर सकता है। और जब सीएम पंक डार्बी को चैलेंज कर देते हैं, फाइनली वो कहते हैं कि जाते हुए आज जितने भी लोग अरीना से बाहर निकलेंगे मेरे नाम पे तुम्हें फ्री आइसक्रीम बार मिलेगी। और अगर आप ये सुन के हंसे नहीं तो मैं आपको बता दूं कि WWE में पंक बोलते थे विंस मैकमैन को स्टोरी लाइन के अंदर कि मुझे अपने नाम के आइसक्रीम बार्स चाहिए, तो वो चीज भी भाई AEW शायद उनको अब करने देगी। तो दिस वाज गाइस फैंटास्टिक, मजा आ गया मुझे देख के। और ऐसा भी नहीं था कि जैसे ये खत्म हो मैं भागूं एकदम झपटूं और वीडियो बना के डाल दूं, वैसा मुझे कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो मोमेंट लिव इन करी। मैंने इंटरनेट पे जाके लोगों के रिएक्शंस पढ़े, ऑब्वियसली अभी भी बैकलैश होगी, कुछ लोगों को कुछ पसंद नहीं आएगा, लेकिन मी एज अ रेसलिंग फैन एब्सोल्युटली आई लव दिस एंड आई एम ग्लैड कि सीएम पंक इतने समय बाद रेसलिंग के अंदर वापस आ चुके हैं। हर फ्राइडे, हर वेडनेसडे और चारों पेपर व्यूज जो AEW के देखने को मिलते हैं, सीएम पंक इज बैक फुल टाइम इन रेसलिंग। और गाइज ये चीज जो है बिल्कुल कमाल की है, और अगर आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा रैम्पेज की बात करें तो भाई कुछ खास लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए डेफिनेटली AEW गई शिकागो के अंदर, पूरा इसको बिल्ड करा गया था। तो हमें एक एलिमिनेटर मैच देखने को मिला जो कि टैग टीम टाइटल्स के नंबर 1 कंटेंडर्स को क्राउन करने का एक टूर्नामेंट चल रहा है, जहां पे जुरासिक एक्सप्रेस ने राधिया प्राइवेट पार्टी को, डेफिनेटली एक अच्छा मैच था, लेकिन फिर से भाई पंक के सामने आज सारी चीजें फेड हो गई। कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो सुना मैंने भाई, उसके बाद जो है सारी चीजें मतलब छोटी लग रही थी। अगर मैं आपको बताऊं तो जुरासिक एक्सप्रेस जीत चुके हैं और वो आगे पहुंच चुके हैं टूर्नामेंट के अंदर। इसके अलावा हम बात करें तो गाइस जेड कारगिल ने किएरा होगन को हरा दिया, बिल्कुल स्क्वॉश मैच था, कुछ सेकंड्स या मिनट्स का, आई थिंक कुछ खास यहाँ पे था नहीं। और फाइनली शो के मेन इवेंट में जॉन मॉक्सली ने हरा दिया डैनियल गार्सिया को। ये एक बहुत ही सिंपल सा मैच था, फिर से एक छोटा मैच था, और मैच के बाद 2.0 और डैनियल गार्सिया अटैक करते हैं मॉक्सली और एडी किंगस्टन को, लेकिन स्टिंग और डार्बी एलिन बाहर आके बचा लेते हैं मॉक्सली को। तो ये चीज थी शो की एंडिंग में। आई थॉट कि सीएम पंक शायद एक बार फिर बाहर आए और डार्बी को वो कन्फ्रंट कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें आई थिंक अभी बचा के रखेगी AEW फॉर डायनामाइट, फॉर रैम्पेज। तो ये एक पॉइंट है इंडस्ट्री में जो कि एक नीडल को मूव करेगा, एंड आई थिंक ये नीडल जो है मूव होनी जरूरी थी, क्योंकि अब WWE अगर इस चीज की तरफ देखती है तो उनके दिमाग में चल रहा होगा हम भी कुछ बड़ा करेंगे, और वो रेसलिंग फैंस के लिए सबसे कमाल की बात है। लेकिन अगर आपका दिमाग ऐसे चल रहा है कि WWE में सीएम पंक वापस नहीं आया तो बेकार है, लेकिन यही अगर WWE में आया था तो वो फिर से बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो जाता, तो ये थोड़ी हिपोक्रेसी है जो कि आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन फिर से लोगों का जो ओपिनियन है वो वही रहेगा और मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो गाइस स्मैकडाउन का जो रिव्यू है वो भी आपको आज एक वीडियो में देखने को मिलेगा, फिर शाम को समरस्लैम की प्रेडिक्शंस भी आएंगी, कल रिव्यू आएगा, तो एब्सोल्युटली जैम पैक्ड रहने वाली है वीडियोस चैनल पे। अगर आप नया सब्सक्राइब करें, अपने थॉट्स सीएम पंक के बारे में डेफिनेटली कमेंट्स में छोड़ दें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।